नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भव्य भगवान की कथा और कहानियों में। आज मंगलवार का पावन दिन है और आज से हम शुरू कर रहे 30 दिनों तक चलने वाली विशेष कथाओं की यह यात्रा। पूरे 30 दिन तक हर दिन मैं आपके लिए एक नई सच्ची और प्रेरणादायक कथा लेकर आऊँगी और आज है इस यात्रा का पहला दिन, डे 1। आज की कथा है एक गरीब लड़की की अटूट भक्ति और भगवान शिवा का अद्भुत कृपा की। भक्तों, जब इंसानों के पास कुछ भी नहीं बचता, ना धन, ना सहारा, ना कोई उम्मीद, तब अगर कुछ बचता है तो वह है भगवान का नाम। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम था गौरी। मिट्टी का छोटा सा घर, टूटी हुई छत और जीवन में संघर्षण ही संघर्षण। माँ बचपन में ही चल बसी थी। पिता की उसका संसार थे। गौरी दिन भर लोगों के घरों में काम करती, जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से घर चलता। लेकिन एक दिन उसके पिता अचानक बहुत बीमार पड़ गए। पहले हल्का बुखार, फिर कमजोरी और कुछ ही दिनों में हालत इतनी बिगड़ गई कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। गौरी ने गांव के वैद्य को बुलाया। दवा दी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पैसे खत्म हो गए, उधार भी बंद हो गया। गांव के कुछ लोग ताने मारने लगे, इतनी पूजा करती है, क्या मिला? अगर भगवान होते तो ऐसा क्यों होता? लेकिन गौरी का विश्वास नहीं टूटा। वह हर सोमवार व्रत रखती थी। सुबह नदी से जल लाती, मंदिर जाकर शिवलिंग पर चढ़ाती और हाथ जोड़कर कहती, हे शिवा, मेरे पास धन देने को कुछ नहीं है, बस सच्चा विश्वास है। मेरे पिता को ठीक कर दीजिए। दिन बीतते गए, बीमारी बढ़ती गई। एक शाम वैद्य ने गंभीर आवाज में कहा, अगर इन्हें शहर नहीं ले जाया गया तो जान को खतरा हो सकता है। यह सुनकर गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। शहर का इलाज, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? उस रात आसमान में बादल थे, हवा तेज थी, गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन गौरी के मन में तूफान था। वह भागती हुई मंदिर पहुंची। मंदिर में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। उसकी लो धीमी थी। गौरी शिवलिंग के सामने बैठ गई। कुछ देर चुप रही, फिर उसके आंसू बहने लगे। वह बोली, भोलेनाथ, अगर आप सच्चे हैं, अगर आप अपने भक्तों की सुनते हैं, तो आज मेरी भी सुन लीजिए। मेरे पिता को बचा लीजिए, मैं अकेली ही हो जाऊंगी। वह रोती रही। रोते रोते वह सिर झुकाकर बैठी रही। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई और उसे सपना आया। मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया है, घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही है और उस प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। जटाओं में चंद्रमा, गले में सर्प, शांत मुस्कान। भगवान शिवा उसके सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा, बेटी डर मत, तेरी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। कल तेरे जीवन में सहायता अवश्य आएगी। अचानक प्रकाश समाप्त हो गया। गौरी की आँख खुली। सुबह ही हल्की किरणें मंदिर में आ रही थी। दीपक अब भी जल रहा था। उसी समय मंदिर के बाहर एक बैलगाड़ी आकर रुकी। गांव का एक धनी व्यापारी अंदर आया। उसने गौरी को देखा और पूछा, बेटी, तुम इतनी सुबह यहाँ क्यों बैठी हो? गौरी ने सारी बात बता दी। व्यापारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे भी रात एक सपना आया था। वह जटाधारी साधुओं ने मंदिर जलाओ, वह एक लड़की मिलेगी, उसकी मदद करना। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। व्यापारी ने कहा, आज से तुम्हारे पिता के इलाज की जिम्मेदारी मेरी। शहर से डॉक्टर बुलाया गया। इलाज शुरू हुआ। धीरे धीरे उसके पिता की हालत सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। जब वे ठीक हुए तो उन्होंने कहा, बेटी, जब मैं दर्द में था, मुझे लगा कोई मेरे सिर पर हाथ रखकर कह रहा है, डर मत, मैं हूँ। डर मत, मैं हूँ। डर मत, मैं हूँ। गौरी समझ गई, भगवान सामने आकर हर बार चमत्कार नहीं करते, लेकिन सही समय पर सही इंसान जरूर भेजते हैं।
भक्तों, अगर आपका विश्वास सच्चा है तो भगवान शिवा की आपकी पुकार अवश्य सुनते हैं। आज इस पहले दिन पर आप भी एक दीपक जलाइए और पूरी श्रद्धा से बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और कल आएगी दूसरी कथा जिसमें बताया जाएगा एक माँ की ऐसी अटूट आस्था की कथा जिसने उसके घर और वर्षों पुरानी गरीबी और दुख को हमेशा के लिए दूर कर दिया। कल फिर मिलेंगे इस 30 दिन की पवित्र कथा यात्रा के दूसरे दिन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। और फिर से मैं बोलूँगी, अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख के जाइए। राधे राधे।